राधे राधे दोस्तों, साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब श्री जी की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे और आगे भी सब अच्छा ही होगा। तो साथियों, कल हमने पढ़ा था गर्ग संहिता का 10वां अध्याय, जिसमें कंस के अत्याचार एवं बालभद्र जी यानी कि बलराम जी के अवतार का वर्णन और वासुदेव जी के द्वारा उनका स्तवन। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे 11वां अध्याय, जिसमें भगवान का वासुदेव देवकी में कैसे आवेश हुआ, देवताओं द्वारा उनका स्तवन करना, आविर्भाव काल में अवतार विग्रह की एक झांकी और वासुदेव देवकीकृत भगवत स्तवन और भगवान द्वारा उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत वर्णन, ये हम पढ़ेंगे आज। और नंद भवन में पहुंचाने का आदेश कैसे दिया, कंस द्वारा नंद कन्या योग माया से कृष्ण के प्राकट्य की बात जानकर उसका पश्चाताप करना और वासुदेव देवकी के बंध मुक्त करना और कंस का वासुदेव और देवकी से क्षमा याचना करना। तो बाल बाधक का आदेश देना, ये सब आज हम 11वां अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए भगवान का नाम शुरू करते हैं। जय जय श्री राधे। महाभाव स्वरूपांतम कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वाम नमामि। हे गुरुदेव, हे श्री जी, हमसे कोई पढ़ने में, सुनने में, समझने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये संवाद है राजा बहुलास और नारद जी के बीच का, जो नारद जी कथा सुना रहे हैं राजा बहुलास को। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, हे मिथिलेश्वर, तदनंतर परात्पर एवं परपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वासुदेव जी के मन में अविष्ट हुए। भगवान का आवेश होते ही महामना वासुदेव सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान महान तेज से चमकने लगे, उद्भासित हो उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हो। ऐसा लगने लगा उनकी जो काया थी वो सूर्य और चंद्रमा के समान चमकने लगी। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में अविष्ट हुए। इससे उस कारागृह में देवकी उसी तरह दिव्य दीप्ति से दमक उठी जैसे घनमाला में चपला चमक उठती है। मतलब जो देवकी माता थी, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का उत्कृष्ट हुआ, प्रकट हुए, वैसे ही देवकी माता चमक उठी। देवकी के उस तेजस्वी स्वरूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, यह मेरा प्राण हंता आ गया, मतलब यही मेरी जान लेगा, क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजस्विनी नहीं थी। वो देवकी के बारे में बोलते हैं कि इससे पहले ये तेजस्विनी नहीं थी। इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा। यूं कहकर वह भय से विकल हो उठे और उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। कंस काफी परेशान होने लगा और बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। एक बहुत अच्छी बात है, या तो आप भगवान से प्रीत करिए या दुश्मनी करिए, कुल मिला के उनको चिंतन में रखिए, उद्धार हो जाएगा। जितने भी राक्षसगण थे उन्होंने दुश्मनी का भाव रखा, सबका उद्धार हुआ। पूतना से लेके रावण, कंस, जितने भी थे, जटायु, बकासुर, सब। अहो, दृढ़ता पूर्वक वैर बंध जाने से भगवान कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है। देखा, इसमें भी लिखा है कि अगर भगवान से बैर भी बांध लोगे ना, तो कुल मिला के उनका चिंतन ही रहेगा। अगर चिंतन रहेगा तो उद्धार हो गया आपका। इसलिए असुर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा के उद्देश्य से ही उनके साथ बैर करते हैं। जब भगवान गर्भ में अविष्ट हुए
तब ब्रह्मादि देवता तथा अस्मादि नारद के साथ मुनीश्वर वासुदेव के ग्रह के ऊपर आकाश में स्थित हो गए। सारे देवी देवता आकाश में प्रकट हो गए। भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। तो क्या बोले देवता? जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही ये प्राण समुदाय सब ओर विचरत करते हैं, तथा जैसे अग्नि से निकलकर जब और सब ओर फैले हुए विस्फुलिंग, मतलब जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार महत्व इंद्रिय वर्ग तथा उनके अधिष्ठा देव समुदाय जिनसे प्रकट हो, पुनः उनमें प्रवेश नहीं पाते। उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। बलवानों में सबसे अधिक बलिष्ठ यह काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है, मायावी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, तथा नित्य शब्द वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप भगवान की हम शरण में आए हैं। जिन परमेश्वर के अंशावतार, अंशासावतार, कलावतार, आवेशासावतार तथा पूर्णावतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विश्व के सृष्टि पालन आदि कार्य संपादित होते हैं, उन्हीं पूर्ण से मैं भी परे परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। प्रभु अतीत, वर्तमान और अनागत यानी कि भविष्य मनवंतरों, युगों तथा कल्पों में, मनवंतर, युग और कल्प ये क्या है, और पूरे काल की गणना हमने पिछले एपिसोड में दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मनवंतर क्या होते हैं, युग क्या होते हैं, चार चतुर्युग क्या होते हैं, देवताओं की आयु कितनी होती है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, ये सब नष्ट कब होते हैं, पुनः कब इनका, तो ये सब हम आपको पुराने वीडियो में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। मनवंतरों मतलब युगों तथा कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, किंतु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जबकि आप अपने परिपूर्णतम धाम तेजपुंज का यहीं विस्तार कर रहे हैं। अब इस परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल यानी कि कल्याण का प्रसार करेंगे। आनंद कंद देव की नंदन आपकी जो चरण रज विशुद्ध अंतःकरण कर वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है। अंतःकरण जो है वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन सबसे परे है, अगम्य है। वही उन बढ़भागी भक्तों के लिए भी परम सुलभ है जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करते हैं, सदा प्रीति रस में निमग्न हो द्रवित चित्त रहते हैं। शिशु रूप में मंद मंद विचरण करने वाले आपके चरणाबिंदों के मकरंद एवं पराग को हम सानुराग सिर पर धारण करते हैं। यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनीय कमलेश्वरधारी हैं तथा यहाँ इस अवतार में उसी कामनी रूप से आप सुशोभित होंगे। आपका रूप कोटि शत कामदेवों को भी मोहित करने वाला है और परम अद्भुत है। आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दीप्ति रसिकों के यहाँ भी धारण करेंगे। सर्वोष्टकृत धर्म धन के धरयिता आप श्री राधा वल्लभ को हम प्रणाम करते हैं। उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्री हरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। उसके बाद
मिथिला सम्राट बहुलास। तदनंतर जब श्री हरि के प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, दसों दिशाएं निर्मल हो गईं। नारद जी बताते हैं, तारे अत्यंत उद्दीप्त हो उठे, भूमंडल में प्रसन्नता छा गई, नदी नद सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए, सब ओर सहस्त्र दल तथा शतदल कमल खिल उठे, वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे, उन कमलों पर भ्रमण गुंजार करने लगे, मंडराने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए। बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए, देवता ब्राह्मण पर्वत वृक्ष और गौएं सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, साथ ही जय जयकार की ध्वनि सब ओर व्याप्त हो गई। महाराज, जहां तहां सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन काल में निपुण विद्याधर गंधर्व सिद्ध किन्नर तथा चढ़ गीत गाने लगे। देवता लोग श्रोत पढ़कर उन पर पुष्प पुरुष रूप का स्तवन करने लगे। देवलोकों में गंधर्व तथा विद्याधारियां आनंद मग्न होकर नाचने लगी। मुख्य मुख्य देवता परिजात मंदार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगे, यानी कि बरसने लगे। भद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्ष योग तथा वृष लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात को समय चंद्रोदय काल में, जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वासुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। ठीक उसी तरह जैसे अरण्यकाष्ठ के अग्नि आविर्भाव होता है, कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्तहार, वृक्ष पर शोभा प्रभा समन्वित सुंदर कौतुंब मणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नुपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंडलाकार प्रभु पुंज से उद्भासित हो रहे थे। मस्तक पर किरीट तथा कानों में कुंडल युगल बाल रवि के सदृश उद्दीप्त हो रहे थे। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंगन हिल रहे थे। कटकी करधनी जो डोर या जंजीर लगी थी, उसकी प्रभा विद्युत के समान सब ओर व्याप्त हो रही थी। कंठ देश में कमलों की माला शोभा पा रही थी, जिससे ऊपर मधुलोलुप मधुकर मडरा रहे थे। उन श्री अंगों पर जो दिव्य पीत वस्त्र था, वह नूतन यानी कि तपाए हुए जम्बू नद मानी की सुवर्ण को सुशोभित विकृत कर रहा था। श्याम सुंदर विग्रह सुशोभित हुए पीतांबर विद्युद्लास से विलसित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीन लेता है। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले घुंघराले के शोभा पा रहे थे। मुख चंद्र की चंचल रसियां वहां का संपूर्ण अंधकार दूर किए देती थी। उस परम सुंदर सुबद आनंद प्रफुल्ल इंद्रवीर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था। उस पर विचित्र रति से मनोहर पतन रचना की गई थी, जिससे मंडित अविराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को भी मोह ले रहा था। वे परिपूर्णतम परात्पर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके युद्ध को तिलित वासुदेव जी नेत्र भगवान के जन्मोत्सव व जनित आनंद से खिल उठे। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1,00,000 गोदान करने का मन ही मन संकल्प किया। सूतिकागार में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वासुदेव जी का सारा भय चला गया। वे अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर आदि अंतरहित श्री हरि को प्रणाम करके स्रोतों द्वारा उनका स्तवन करने लगे।
साथियों समय ज़्यादा हो रहा है, तो इसका शेष जो अध्याय है वो हम कल पढ़ेंगे। अभी के लिए क्षमा चाहेंगे। तो इसमें है श्री वासुदेव जी क्या बोले हैं भगवान श्री हरि से, नारद जी ने क्या बताया और देवकी जी ने क्या कहा, और आगे भगवान श्री कृष्ण ने क्या आदेश दिया। तो चलिए आज हम यही विराम देते हैं। जय जय श्री राधे राधे श्याम।